अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 63 से पढ़ना शुरू करेंगे। इसका उर्दू तर्जुमा। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मौलवी साहब, आवाज़ आ रही है आपकी। जी ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। इन्नल्लज़ीना आमनू, इन्ना यकीनन, आपको पता है इन्ना का मतलब है यकीनन। अल्लज़ीना वो लोग जो, इसकी ये जमा है, इसका जो वाहिद होगा वो है अल्लज़ी, मुज़क्कर के लिए। अल्लज़ीना में दोनों मुराद होते हैं, मर्द भी और औरतें भी। तो इन्नल्लज़ीना यकीनन वो लोग जो आमनू ईमान लाए। अभी देखें, आमनू में वाव और अलिफ है आखिर में, ये जमा की निशानी है। इसमें आगे हम देखेंगे ये, आप देखें ये जो अगला जो कॉलम है उसमें आमना है। ये आमना वाहिद है और आमनू जमा है। आमना का मतलब है एक शख्स ईमान लाया, ये फेल माजी है। यहाँ है आमनू, वो सब ईमान लाए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो लफ्ज़ है आमनू, इसमें मीम के ऊपर ज़बर है, इसका मतलब है कि ये फेल माजी है, इसका मतलब है वो ईमान लाए। और अगर मीम के नीचे ज़ेर होती आमिनू, तो उसका मतलब होता है ईमान लाओ। फिर ये फेल अमर होता है, ये इसमें हुक्म दिया जाता कि ईमान लाओ। वो जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं ना सूरह अल बकरा में ही, वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ। तो आमिनू का मतलब है ईमान लाओ, ये हुक्म है। आमनू का मतलब है वो सब ईमान लाए। तो इन्नल्लज़ीना आमनू, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए। वल्लज़ीना, वाव का आपको पता है इसका मतलब है और, अल्लज़ीना वो लोग जो, और वो लोग जो हादू यहूदी हो गए। अब यहूद भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हादू का मतलब होता है वो जो यहूदी हो गए, यानी वो जो पहले यहूदी नहीं थे, यानी पैदाइशी यहूदी नहीं थे, बल्कि वो बाद में यहूदी हो गए। तो वो लोग जो ईमान लाए और वो लोग जो यहूदी हो गए, हादू। वन नसारा, और वो जो नसारा यानी कि जो ईसाई हैं। और ये हज़रत मसीह नासरी के नाम से भी इनको नसारा कहा जाता है, यानी नासरा एक गांव का नाम था, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइशी गांव था। इसलिए उनको नासरी कहते थे, जैसे अंग्रेजी में नाज़रत कहते हैं, जीसस द नाज़रत। तो वहाँ से नसारा लफ्ज़ निकला है। बाद लोगों का ख्याल है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मन अंसारी इलल्लाह, मेरा अल्लाह की राह में मददगार कौन है, तो उन्होंने कहा नाहनु अंसारुल्लाह। तो वहाँ से भी ये निकल सकता है। बहरहाल इसका मतलब होता है ईसाई, यानी वो जो नासरी, मसीह नासरी को मानने वाले हैं, या मसीह नासरी के पैरोकार हैं, उसके मददगार हैं। तो वो लोग जो यहूदी हो गए, और वो जो नसारा थे, वस्साबीना, और साबी। साबी के मतलब बाज़ लोगों का ये ख़्याल है कि सितारा परस्त कौम थी, लेकिन बाज़ लोगों का ये ख़्याल है कि दीगर तमाम मज़ाहिब के लोगों को मजमूई तौर पर साबी कहा जाता है। अरबों में जो बेदीन लोग होते थे उनको साबी कहते थे। मुसलमानों को भी वो कहते थे कि ये साबी हो गए। और एक शख्स को जब जंग में मारा जाने लगा, तो उसने कहा कि सबूना सबूना, के हम साबी हो गए। तो जैसे आजकल एमडीओ को कादियानी या मज़ाही कहते हैं, उसी तरह उन्होंने उनको साबी कहते थे। ये नहीं कहते कि तुम मुसलमान हो, कहते तुम साबी हो। तो आजकल के जो गैर अहमदी हैं वो भी उनको फार की रविश पर चलते हुए हमें अहमदी नहीं कहते, कादियानी या मिर्ज़ाई कहते हैं। तो वही कुफ़ार वाली हरकतें हैं जो वो करते थे, वो ये करते हैं। तो वो लोग जो ईमान लाए, और वो लोग जो यहूदी हो गए, और नसारा और साबी। मन आमना, मन का मतलब जो भी, मन का मतलब कौन भी होता है, सवाल हो, लेकिन इसका मतलब ये है जो भी, मन जो भी। आमना ईमान लाया, मैंने आपको बताया आमना वाहिद है, आमनू जमा है। तो वो जो ईमान लाया, जो भी ईमान लाया, बिल्लाह, ये भी मैंने आपको बताया था कि ईमान के साथ जो प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है, जिसको अरबी में और उर्दू में सिला कहते हैं, वो बे है, यानी बा। आमना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाया, बिल्लाह।
تو بے چونکہ حرف جر ہے اس لیے جو لفظ اللہ ہے اس کی ہے کے نیچے زیر آ جاتی ہے۔ من آمن باللہ، جو بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخر پر، یعنی یوم سے مراد دن نہیں ہے بلکہ یوم سے مراد عرصہ ہے، وہ پیریڈ ہے جو بعد میں آئے گا یوم آخر پر، یعنی ایک تو یہ دنیا ہے، اس کے بعد جو اگلا جہان ہے اس کو یوم الآخر، اس سے قیامت کا دن مراد نہیں ہے، اس سے مراد اگلا جہان۔ و عمل صالحا، و اور عملہ عمال کیا یا عمل کیا، صالحا نیک، فلاہم پس لیے ان کے، یعنی پس ان کے لیے، تو جیسے میں نے بار بار بتایا ہے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی پچھلے عمل کا نتیجہ، تو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو غیر احمدی فراموش کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں صرف ایمان لانا کافی ہے، عمل صالح کافی نہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو مشروط کیا ہے، اس کے بغیر اجر نہیں ملتا۔ وعمل صالحا، اور عمل کیے نیک، فلاہم پس ان کے لیے، یعنی ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں پس لاہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، اندہ پاس ہے۔ اب اندہ کا مطلب ہوتا ہے نزدیک، کوئی چیز آپ کے نزدیک ہو اس کو کہتے ہیں اندہ۔ اندہ ربہم، رب، اب اندہ جو ہے وہ بھی حرف جر ہے، اس لیے جو لفظ رب ہے اس کی بے کے نیچے زیر آ گئی، تو یہ ربہم آ گیا، ان کے رب کے پاس، یعنی رب ان کے پاس، و اور لا نہیں، خوف، خوف اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں خوف، علیہم، یہ اللہ اور ہم کی جمع ہے، علیہم اوپر ان کے، یعنی یہ جمع کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ زینہ کی بات ہو رہی ہے، اس میں جمع لوگ مراد ہیں، ایک گروہ مراد ہے، فرد مراد نہیں ہے۔ و اور نہیں، لا، و اور لا نہیں، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، حزن اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، یا غمگین ہوتے ہیں یا غمگین ہوں گے، یہ فعل مضارع ہے، حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایمان اور اعمال صالح کے نتیجے میں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، اور وہ ان کے اوپر خوف نہیں ہوگا اور وہ غم نہیں کرے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، یہ آپ کو پتا ہے وا کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے جب، اور یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، حال اور مستقبل کے لیے اذا استعمال ہوتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب پکڑا ہم نے، یہ آپ کو پہلے میں نے بار بار بتایا ہے، اخذنا ہم نے پکڑا، اگر یہ نون شروع میں ہوتا تو ناخذ ہوتا، اس کا مطلب ہے ہم پکڑتے ہیں یا ہم پکڑیں گے، لیکن یہ نا آخر میں ہے اس لیے یہ فعل ماضی ہے اور یہ جمع کے لیے ہے، اخذنا، اور جب پکڑا ہم نے، میثاقکم، میثاق ایک مضبوط عہد کو کہتے ہیں جس کی دستاویزی ثبوت بھی ہوتا ہے، لیکن میثاق کا مطلب ہے ایک ایسی چیز جو بڑی مضبوطی سے باندھی جائے، بڑا مضبوط عہد ہو، تو میثاقکم، میثاق تمہارا، کم جمع کے لیے ہے۔ ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، وہی اخذنا پکڑا ہم نے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، فوقکم الطور پہاڑ کو، تو یہ دیکھیں یہاں پہ طور کا جو آخری حرف ہے را، اس کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کام ہو رہا ہے، تو رو نہیں ہے، تو رے نہیں ہے، تو را ہے، الطورا، فوقکم الطورا، اور ہم نے، اور بلند کیا ہم نے اوپر تمہارے، الطورا طور کو یا پہاڑ کو۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہاڑ کا نام طور ہے، لیکن پہاڑ، طور کو اصل میں پہاڑ کہتے ہیں، یعنی طور کا مطلب ہے پہاڑ، یہ کہتے ہیں نا جی کوہ طور، تو کوہ طور نہیں ہے، اس کا اصل میں نام تھا سینا، قرآن میں بھی ہے، کئی جگہ پہ آیا ہے، تو اس لیے کوہ طور نہیں ہے یہ، طور تو مطلب اس کا پہاڑ ہے، تو پہاڑ کو بلند کیا، خذو پکڑو، تم سب پکڑو، یہ جمع کے لیے ہے، واو اور الف آخر میں، خذو اور تم پکڑو، یہ فعل امر ہے، ما جو کچھ بھی،
आतैना आतैना दिया हम ने कुम तुमको, वही अखजना पकड़ा हमने, रफाना बुलंद किया हमने, आतैना दिया हमने कुम तुमको, बेकुव्वतिन, बे वही हरफ जर है, साथ, कुव्वतिन कुव्वत के, यानी साथ कुव्वत के, तो खुजू बेकुव्वतिन, पकड़ो मजबूती के साथ, किसको पकड़ो, माँ जो कुछ भी, आतैना कुम, हमने तुमको दिया, वस्कुरू और याद रखो, माँ जो कुछ भी, फी है इसके अंदर है, यानी जो हमने दिया है, यानी जो किताब दी है, जो शरीयत दी है, उसके अंदर जो कुछ भी है उसको याद रखो। ला अल्लाह कुम तो ला अल्लाह शायद, कुम तुम सब, ला अल्लाह कुम ताकि तुम, या शायद तुम, तत्तकून तुम तकवा अख्तियार करो। ठीक है जी। अगली आयत है, सुम्मा फिर, तवल्लाई तुम, तवल्ला का मतलब होता है पीठ फेर कर चले जाना, मुंह फेर लेना, एराज करना, बेपरवाही करना, तो तवल्लाई तुम तुमने, तुम सब फिर गए, तुमने मुंह फेर लिया, तुम सब ने, तवल्लाई तुम, मिम बादे इसके बाद, बाद जालिका इसके, मिम बादे जालिका इसके बाद, किसके बाद, वो जो अल्लाह ताला ने मिसाक लिया था और तूर को बुलंद किया, यानी वो तूर के नीचे खड़े थे, लगता था जैसे उनको ऊपर है, ये नहीं कि जमीन से पहाड़ को उठाकर ऊपर कर दिया, बल्कि उसके नीचे खड़े थे तो पहाड़ उनके ऊपर बुलंद था, उसके दामन में, उसकी वादी में वो खड़े थे। तो जब खुदा ने मिसाक लिया पहाड़ के नीचे, पहाड़ के दामन में, उस वादी में जब खड़े थे, तो उनसे मिसाक लिया, और मिसाक ये लिया कि जो हमने तुमको दिया है, खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, इसको पकड़ लो जो हमने तुमको दिया है, क्या दिया है, शरीयत दी, वस्कुरू और याद रखो, माँ जिक्र का हम पहले पढ़ चुके हैं कि उसका क्या मानी है, तो वस्कुरू और याद रखो, माफ़ी है जो कुछ उसके अंदर है, लअल्लकुम तत्तकून ताकि शायद तुम सब तत्तकून तकवा अख्तियार करो, तुमको शरीयत का मतलब ही मकसद ये है कि तकवा अख्तियार करें। लेकिन फिर तवल्लाई तुम सब फिर गए, मिन बाद ज़ालिक इसके बाद, किसके बाद, यानी वो जो मिसाक लिया था, जब तुमको हुक्म दिया था कि इसको पकड़ लो जो कुछ उसके अंदर है, लेकिन तुम उसके बाद फिर गए। फ लौ ला, फ बस, लौ अगर, ला नहीं, बस अगर नहीं होता, यानी वो तो फिर गए थे, लेकिन अल्लाह का फजल अभी शामिल हाल था, फलाउ ला फदुल्लाह, बस अगर नहीं होता, फदलुल्लाह अल्लाह का फजल, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, ये जैसे मैंने कहा था अला और कुम की जमा है, ये जैसे यहाँ था ना अलैहिम, यहाँ पे है अलैकुम, ऊपर तुम्हारे, फजल ना होता अल्लाह का, व रहमतहू और उसकी रहमत। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो इसका जो ब्रेकअप है वो मैं आपको करके बता देता हूँ। ये है व रहमतहू, इस किस चीज की ये जमा है, हाँ जी, व रहमतहू और रहमत उसकी, किसकी, अल्लाह की, ये हु जो है ये वो ज़मीर है, यानी प्रोनाउन है, तो व और रहमतो, रहमत हु उसकी, यानी अल्लाह की रहमत, फजलुल्लाह फजल अल्लाह का, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, व रहमतहू, यहाँ पे ये आ सकता था व रहमतुल्लाह, लेकिन उसकी बजाय, यानी इसम की बजाय, इसम ज़मीर आ गया है, यानी नाउन की बजाय प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन मुज़क्कर के लिए है हु, ये आप जानते हैं। ला कुंतुम, ला आपको बताया था ये ताकीद के लिए भी होता है, और इसका मतलब ये तुम्हारे लिए भी है, तो ला कुंतुम तो यकीनन जरूर तुम हो जाते, मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में से। तो ये 3 आयत हमने आज पढ़ी, छोटी छोटी आयत थी। 63 नंबर, इन्नल्लज़ीना आमनू यकीनन वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग जो आदू यहूदी हो गए, वन्नसारा और नसारा यानी ईसाई,
वसाबीना और दीगर तमाम अदियान के लोग, मन जो भी आमना बिल्लाह ईमान लाया अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और यौम आखिर पर। यहाँ मैं ये बता दूं कि अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान लाने का मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे ईमान के अरकान हैं यानी फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रसूल के बगैर लाया ही नहीं जा सकता। रसूल ही बताएगा ना, और रसूल कैसे बताएगा? जब उसको किताब मिलेगी। किताब कौन लेके आएगा? फरिश्ते। तो फरिश्ते, किताब और रसूल, इसके बगैर अल्लाह पर और यौम आखिर पर ईमान लाया नहीं जा सकता, क्योंकि वही हमारे पास इंफॉर्मेशन लाने का जरिया है। तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि बस अल्लाह पर ईमान लाओ और क़यामत पर ईमान लाओ, हालांकि यहाँ क़यामत मुराद नहीं है, अगला जहान मुराद। तो बस यही काफ़ी है। वो जो एक बंदा था हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के ज़माने में, डॉक्टर अब्दुल हकीम, वो भी समझता था कि रसूलों पर ईमान लाना लाजमी नहीं है। तो इसी तरह की गलतफहमियाँ लोगों को हो जाती हैं। बहरहाल, व अमिला सालिहन, और अमाल किए नेक, जैसे मैंने कहा ईमान के साथ अमाल सालिहा भी लाजमी है। फ़लाहुम, पस उनके लिए। देखिए यहाँ पे ला जो है उसके लिए, उसका मतलब है के लिए। अभी अब हमने पढ़ा ना, आगे है ला अल्लाकुम, सॉरी ये है ला कुंतुम, तो ज़रूर तुम हो जाते। तो यहाँ पे था फ़लाहुम, तो लाम का एक मतलब तो ये है के लिए, और दूसरा मतलब है लाजमी, ज़रूर। तो फ़लाहुम, बस उनके लिए, अजरुहुम, उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बस वो और न ही उनको कोई खौफ होगा और ना ही उनको कोई गम होगा। और जब हमने लिया वैज़ा खजना मीसाककुम, तुम्हारा मीसाक, वरफ़अना, और हमने बुलंद किया या बुलंद किया हमने, फ़ौकाकुम, ऊपर तुम्हारे, फ़ौक का मतलब ऊपर, उर्दू में भी कहते हैं ना फ़ौकियत, यानी ऊपर है कोई। तूरा, तूर को या पहाड़ को, खुजू, तो तुम सब पकड़ो, माँ जो कुछ भी, आतैना कुम, आतैना दिया हमने, कुम तुमको, बेकुव्वतिन, साथ कुव्वत के, यानी मजबूती से पकड़ लो। ये नहीं कि बस मुँह ज़ुबानी मान लिया कि ठीक है हमने माना, बल्कि मजबूती से पकड़ लो उसको। वस्कुरू, और याद रखो, माँ फी है, जो कुछ भी उसके अंदर है। तो ये फी है भी जो है, ये भी मैं आपको इसका ब्रेकअप बता देता हूँ कि इसमें जो लफ्ज़ है वो किन दो चीज़ों का मुरक्कब है। एक मिनट, ये तो ये है फ़ी और हे। फ़ी का मतलब है अंदर और हे का मतलब है इसमें। तो फ़ी भी चूँकि हर्फ़ ज़र है, इसलिए हे के नीचे ज़ेर आ गई। तो फ़ी है, अंदर उसके, किसके अंदर? जो कुछ अल्लाह ने दिया। यहाँ पे ये है जो है वो प्रोनाउन है उसके लिए, जो कुछ अल्लाह ने दिया है। ला अल्लाकुम, शायद तुम सब तत्तकून, मुत्तकी हो जाओ। सुम्मा, फिर, तवल्लैतुम, फिर गए तुम सब, मिन बाद ज़ालिका, बाद इसके, यानी जो दिया गया था उसके बाद, फलौला, पस अगर ना होता, फद्लुल्लाहि अलैकुम, फजल अल्लाह का तुम पर, व रहमतुहू, और रहमत उसकी, ला कुंतुम, तो ज़रूर तुम हो जाते, मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से। तो ये आज की 3 आयत हैं जो हमने आज पढ़ी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगले पीर को इसी टाइम पे हम दोबारा यहाँ पे हाज़िर होंगे सब लोग, और फिर जो अगला है सबक वो सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।